रजब आपने रात को एक पॉडकास्ट किया जिसमें उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए, मतलब जितने भी आपके माइंड में सवाल हैं सिद्धू मूसेवाले को लेकर, उसके टैटू को लेके, ठीक है, नमाज की बेहरमती वाले, ये सारे केस को जितने भी, उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए, ठीक है। और वो कितने पैसे कमा रहा है, किस ब्रांड से कितने पैसे लेता है, पॉडकास्ट के कितने पैसे ले रहा है, उसने सारे सवालों के जवाब दिए। तो चलो वो पॉडकास्ट देखते हैं। इतनी स्ट्रगल करके आप यहाँ पहुंचे, लोगों को लगता है यार आसान है, यूट्यूब करता है, पैसे बना रहा है। नजर तो तभी आओगे जब आप कुछ बन गए हो। अब उनको तो नहीं पता कि जी बने कैसे, स्टार्ट कहाँ से हुए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बताती नहीं है आवाम। 5500 की जॉब से मैं स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 15,000, 20,000, 30,000 और 60-70,000 की मेरी जॉब थी जो मैंने छोड़ी। सोशल मीडिया तो किसी चीज के अंदर था ही नहीं, लिखा ही नहीं था हुआ कि सोशल मीडिया पे कभी जाना है। यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? आइडिया अभी एक दोस्त है, इसने तकरीबन कोई आज से 4 साल पहले इसने जॉब छोड़ दी होगी, ठीक है। उसके बाद जिम शिम चलाता रहा। 4 साल पहले आज से 60-70 हज़ार की सैलरी एक अच्छी सैलरी होती है, इतनी बुरी सैलरी नहीं होती। खैर आगे देखो। अब्बास बुखारी, his father is a director in Pakistan ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री। जब राय वाला सीन मेरा ओवर हुआ ना, राय इज बेसिकली वन ऑफ आवर फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, अगर किसी को नहीं पता तो। वहां से जब हमारी पार्टनरशिप ब्रेक हुई तो मैं सुबह के टाइम फ्री था और शाम को सिर्फ जिम जाता था। तो सुबह टाइम मैंने ऐसे ही जस्ट फॉर द फन टिकटॉक ना अम्मा के लिए स्टार्ट कर लिया, अम्मा के साथ स्टार्ट कर ली टिकटॉक। तो मेरा जो दोस्त है 11-12 साल पुराना दोस्त है, सी शहबाज बुखारी, छोटे भाइयों की तरह, उसने कहा यार यूट्यूब पे आ जाओ, चलो थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे। तो आई वॉज समझ लो कि प्लानिंग फॉर 50 to 60,000 रुपीज किया, चलो 50-60 हज़ार का यूट्यूब से भी आ जाएगा तो क्या बुराई है। खैर कोई मसला नहीं। जर्नी बहुत लंबी और स्ट्रगल बहुत लंबी है, और आई थिंक फ्रूट भी उतना ही ज्यादा है। देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड एट द सेम टाइम देयर इज हेट एज वेल। तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको? आई वॉज द गाय जो आज से 8 माह पहले या 9 माह पहले अपने इंटरव्यू पॉडकास्ट में कहा करता था कि यार मैं वो वाहिद यूट्यूबर हूँ जिसको हेट नहीं मिला आज तक। आप मेरे कमेंट्स खोलो, आप मेरा कहीं पे कुछ चीज खोलो, आपको पॉजिटिविटी या कोई ना कोई अच्छी बात ही सुनने को मिलेगी। लेकिन अभी फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months आई डोंट नो किसने कोई तवीज़ बना के डाल दिया मेरे यूट्यूब को या सोशल मीडिया को। लेकिन फिर मुझे वो बात याद आती है कि जब सूरज चढ़ रहा होता है ना तो सबको अच्छा लगता है जी सूरज आ रहा है माशाल्लाह, ठीक है। जब सूरज गरूब हो रहा होता है, ओहो सनसेट चेक करो या सनराइज चेक करो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब होती है ना जून जुलाई की गर्मी, ज्यादातर वो जो नजूमी शुमी है ना, वो ये कहते हैं कि इसकी शादी के बाद से इसका बुरा टाइम शुरू हुआ। वो आप सबको पता ही है, ठीक है। शादी पे इस पे पर्चा हो गया था, जेल चला गया था। लेकिन उन सबका कहना है कि इस पे ना वो शादी की वजह से 12 दिन आ गए हैं, आए दिन कोई ना कोई आगे सोशल मीडिया पे कह देता है, ठीक है। तो तब से इसका बुरा टाइम शुरू हुआ। बाकी ये थोड़ी देर पहले जब इसके ये फटे शुरू हुए हैं, ठीक है, नमाज वाला केस फैला हुआ है, उसके बाद वो क्रिश्चियन वाला, फिर ये 295 वाला, अब ये टैटू पे भी बन रहा है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा एक वीडियो, ठीक है। अखबार वालों ने छाप दिया है कि रजब भट्ट ने एक और बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है बाजू पे टैटू बना के। तो एक प्रॉपर एक अखबार में, न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। और सूरज आपके सर पे होता है तो वो सबको बुरा लगता है कि यार ये कब जाएगा, पसीना आ रहा है, चुभ रहा है, वो सबको चुभता है। तो आई एम ऑन द टॉप राइट नाउ, दैट्स व्हाई मैं चुभ रहा हूँ सबको। एक सिद्धू मूसेवाला को उन्होंने पकड़ लिया यार, एवरी सिंगल बॉय इन पाकिस्तान उसके गाने यूज करता है। अगर मेरा वो उस्ताद है तो मेरा उस्ताद इस चीज में नहीं है कि वो सिख है तो मैं लोगों को कहूंगा हाँ भाई सिख हो जाओ। आई लव हिम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, हिज लाइफस्टाइल, हिज वर्ड्स जो अपने गानों में डालता है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं और एवरी सिंगल बॉय को करते हैं। तो बस उसको अलग रख देती है कि आज सिख को आप यो थानू खुदा दा वास्ता दे, मैं मोमिन आदमी हूं। मेरी बात करने का मकसद ये है कि यार मैं उसकी लाइफ को रिलेट करता हूँ। वो माड़े घर से उठा, अपने माँ बाप का अकेला बेटा था। मुझे लगता है कि शायद बिला वजह टारगेट किया जा रहा है मुझे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक मुस्लिम घराने का बंदा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारे उनको जवाब मिल गया जो कहते हैं सिद्धू मूसेवाले की अब ये चीज़ें हमारे बच्चों को सिखाएगा, ठीक है। सिद्धू मूसेवाला का ये हज़रत अली का भी बोल सकता था, हाँ बेशक ये हज़रत अली का बोल सकता था, लेकिन ये अभी ना ये दुनियावी बातों की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ सिखाने को ये मतलब हज़रत अली के कौल वगैरह बोले अपने व्लॉग्स वगैरह में, वो बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ता तो ये दुरूद शरीफ भी रहता है, तो जिसने सीखना है वो इसके व्लॉग से दुरूद शरीफ वगैरह भी सीख सकता है, ठीक है। जब ये अपने व्लॉग में दुरूद शरीफ पढ़ता है, लोग आई होप सो के पढ़ते होंगे साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेकियां भी जाती हैं इसके अकाउंट में, पैसों के अलावा, ठीक है। डॉलर तो आ ही रहे हैं। बाकी अब यहाँ पे सबका मतलब एक हिसाब से ना जवाब उसको मिल गया, ठीक है। जो कहते हैं अच्छा सिद्धू मूसेवाला का ये पैरोकार है, ठीक है, ये हमारे नबी की गुस्ताखी करता है। गुस्ताखी वाली तो उसने कोई चीज़ की नहीं थी। बाकी ये सिद्धू मूसेवाला का कितना पैरोकार है आपको पता चल गया, आगे देखो।
पंचतन पाक का मानने वाला हूँ, किसी पे कोई केस नहीं है, किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं है, सबको मुझ पे आना है। क्यों? क्योंकि किसी और का नाम लेके व्यूज नहीं आते। किसी वकील को नहीं व्यूज आ रहे, वकील का काम नहीं चल रहा, वो मेरी तरफ जुड़ गया, मेरे खिलाफ जुड़ गया, उसको 4 केस आ गए, इस तरह के काम ना, मतलब एवरीवन इज टारगेटिंग मी। मैंने जो व्लॉग में बोला उसमें से सिर्फ जो मैंने कहा ना कि मेरे ऊपर गलत नाजायज लगाई गई है वो काट दिया और स्टार्ट वाला शॉट डाल दिया। लो वाली बात तो बिल्कुल सच है, ठीक है। एवं किसी न किसी शहर से उठ के इस पे पर्चे कर देते हैं, मैंने जो बैठ पे नमाज की तो ईदी वाला एक और सोलंगी एवं, ठीक है। अब वो अभी वो मामला मतलब पता नहीं कहाँ चला गया, अभी भी वो डेली मतलब ना सिर्फ यही वीडियो डालता है, ठीक है। मैंने रजब भट्ट पे केस करवाया, वो आते ही पकड़ा जाएगा, डेली उसकी तकरीबन ऑलमोस्ट यही वीडियो होती है कि वो आते ही पकड़ा जाएगा, ठीक है। और एक साहब ने और ने करवाया था, उसने कहा जी इसकी उम्र हो रही है तो मैंने इसको माफ कर दिया, लेकिन वो अब माफ कौन सा कर रहा है, बता रहा है कि मैंने जी 295 वाले केस में माफ किया, हालांकि उसने वो नमाज की बेहरमती वाला केस करवाया था। तो वो माफी तो उसकी बनती है जिसका केस करवाया है, ठीक है। जो करवाया नहीं तो उसकी माफी कैसे बनती है? तो ऐसी वकील छोड़ रहे हैं, ठीक है, 4 केस लेने के लिए। तो बाकी आगे देखो। शॉट डाल दिया। अब इतनी अवेयरनेस तो है नहीं कि जाके पहले पूरा व्लॉग देख लें, वो ढूंढना पड़ता है कौन सा व्लॉग है, कहाँ पर वो क्लिप आएगा, 30 मिनट का व्लॉग छोड़ो, बस ये बात नहीं, यही सच है। उसके ऊपर रख के तोहमतें लगा दी गई, ग्रुपों में बात कर दी गई, मेरे नंबर ब्लॉक करवा दिए गए, मुल्क बदर कर दिया गया, ठीक है, ईद घर से बाहर, हर चीज बाहर, ज्यादा माफी क्यों मांगी बताता हूं। मैंने कुछ किया नहीं, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी दिल आजारी हुई है मेरे किसी वर्ड से, तो उसके लिए माफी, अल्लाह के घर खड़े होकर भी माफी, इसलिए कि मेरा मालिक मुझे माफ कर दे अगर मुझसे कुछ हुआ है। फहद मुस्तफा पाकिस्तान के काफी फेमस और नोन एक्टर हैं, रिसेंटली उन्होंने कुछ कमेंट किया, आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? सीनियर वो है जो रिस्पेक्ट करवाएगा, ठीक है। आप थोड़ी सीनियर है, आपने माशाल्लाह कितने टीवी चैनल्स में काम किया है, मतलब आपकी माँ, आपका भाई, सब आपने रिस्पेक्ट दी है। मैंने आपको कोई एटीट्यूड या कुछ चक्कर ऐसा, मैंने कहा आप ही सब इसमें आ जाए। यार मैं बेसिकली इनको नहीं जानता, अगर आप जानते हैं तो बताएं लाजमी, ठीक है। मैं तो ऑलमोस्ट इनको पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ। होंगे ये भी किसी ज़माने में बहुत स्टार होंगे, लेकिन आजकल तो पॉडकास्ट कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि आजकल टीवी पे आ रही हैं, मतलब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। हाँ किया ज़रूर होगा बहुत ज़्यादा, हो गया ना, ठीक है। रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट लेंगे, बिल्कुल। वरना आजकल का तो मैं अगर किसी 9th क्लास के बच्चे को कह दूंगा ना तू चले तू, कोई चक्कर नहीं है। इफ यू आर सीनियर यू हैव टू बिहेव लाइक अ सीनियर, दैट्स इट। सीनियर को मेरा नाना बू कहते थे कि सीनियर की सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसका जूनियर आगे आए। तो अगर हम आ रहे हैं तो आप इस तरह का हेट क्यों करते हो भाई, कि एवरीवन इज सेलिंग देयर फैमिली, और क्या है, आप क्या करते हो? चलो बड़े सेल्फिश यार, अपनी नहीं सेल कर रहे, लोगों की सेल कर रहे हो। मेरे ख्याल में उनका एक डिफरेंट कंटेंट है, आपका एक डिफरेंट कंटेंट है, हर चीज। ये तो अच्छा, ये चीज इसकी बहुत ज्यादा ये कंट्रोवर्सी फेमस हुई है, लेकिन इस पे फहद मुस्तफा का कोई रिएक्ट नहीं आया। फहद मुस्तफा ने हालांकि इसको सपोर्ट किया था जब इस पे ये 295 वाला केस बना था, तो उसकी यार जान छोड़ दो, ठीक है, इसने कोई गलती नहीं की। तो बाकी हाँ, ये बार अभी मुझे लगता है कि अगर फहद मुस्तफा नहीं जवाब दे रहा तो रजब को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ठीक है। एक बंदे ने तब बात कर दी, बस छोड़ दो, ठीक है। अब बार लोग भी जानबूझ के वही क्वेश्चन पूछते हैं और फिर रजब भी वही जवाब दे देता है। तो मुझे लगता है कि अब इसको भी कहीं ना कोई अच्छेपन का मुजाहरा करना चाहिए, ठीक है। अगर वो बार इसकी कंट्रोवर्सी का, इसके जवाबों का जवाब नहीं दे रहा तो इसको भी चाहिए कि अब इस बात को छोड़ दे। ये तो अच्छा, फिर ऐसा हो ना कि ये फिर टीवी पे ही रहे। 60 मिलियन 70 मिलियन अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स क्यों हैं? पैसे इन्होंने भी यूट्यूब से कमाने हैं, फिर टीवी से कमाओ, खाली कैमरा से कमाओ ना, टीआरपी से कमाओ, मत करो यूट्यूब। सोशल मीडिया तो बीमारी है, सोशल मीडिया तो गंद है, छोड़ दो, जाओ टीवी पे, जाओ स्क्रीन पे, सिर्फ बड़ी स्क्रीन पे फिल्म लगाओ, या फिर अपना पैसे यूट्यूब से भी कमाने हैं, पैसे कैमरा से भी कमाने हैं, अपना सारा कुछ ठीक है, फिर सेलिंग देयर फैमिलीज। मैं बहुत पसंद करता था, जेन्युइन बात है, मैं बहुत पसंद करता था। मैं वो जीतो पाकिस्तान ड्रामा तो मैंने कोई नहीं देखा इनका, लेकिन ये है कि ड्रामा पर्सन हम है ही नहीं, मजदूरी पेशावर लोग थे, हमने काम करना होता है। हाँ मैं जीतो पाकिस्तान देखता था, लेकिन जब मैंने वो स्टेटमेंट सुनी ना कि यार एक सीनियर ऐसी बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो दिल से उतर गया मेरे। मैं कहा चलो इंटरनेशनल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह आपको कवर करता है। आई एम द ओनली वन यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान जिसको बीबीसी न्यूज ने कवर किया हुआ, जिसके लिए हमारे जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो समझ लें कि तरस हैं कि यार एक बीबीसी न्यूज ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। जब ये रजब की शादी हो रही थी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, शादी पे ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है, तब बीबीसी न्यूज ने इसको कवर किया था। हालांकि जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, स्टार्स हैं, उन सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरह बीबीसी न्यूज़ में है, लेकिन बीबीसी न्यूज़ ने सिर्फ रजब भट्ट को कवर किया। अब मुझे लगता है ये पर्सनली ना कि ये पाकिस्तान के जितने भी टीवी एक्टर्स, ये स्टार्स हैं, इसके सामने जीरो है। आप मानो ना मानो, ठीक है, आप हिटर हो तो गाली जरूर दोगे मुझे, लेकिन आप मानो ना मानो, कहीं ना कहीं तो ये इस टाइम सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये स्टार है,
ठीक है, लोग इसको अप्रोच करते हैं। किसी भी स्टार के घर के बाहर इतने लोग नहीं होते, कोई भी स्टार बाहर निकले उसके पीछे इतना रश नहीं होता जितना ये होता है। तो अब आपने खुद जेलसी साइड पे करके आपने खुद बताना है, ठीक है, मैं कोई टीसी नहीं कर रहा, ये बात रियलिटी है, ठीक है, मान लो लग जाए। तो मैंने कोई बीबीसी न्यूज़ को मैसेज तो नहीं किया कि मेरी पोस्ट लगाओ, या वो मेरा मैसेज देखने के लिए बैठे हुए हैं। तो वो एक ग्लोबली चीज, प्रजा फैमिली का जो चैनल है ना, वो ग्लोबली बहुत वायरल है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से अगले दिन आप अरेस्ट हो गए। मैंने न्यूज देखी डेली मेल यूके में, बीबीसी पे आप आ रहे हो। तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इट वाज प्लान्ड। हाँ, चेक करो ना क्या लेवल है मेरा, क्या मेरी पावर है, क्या मेरी प्रोडक्शन लेवल है कि मैंने प्लानिंग के अंदर 20 कॉप्स बुला लिए अपने घर, डाले बाहर आ गए, जो मेरा दरवाजा टाप के आए, ठीक है, मेरा रिवॉल्वर ले गए, शेर ले गए, राइफल मेरी ले गए, फिर मुझे अंदर रखा। जिन्होंने वो कमेंट किया वो भी खाची थे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो मतलब पाकिस्तान के वजीर आजम की वो जो न्यूज़ वाले वो नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के इतने इतने बड़े बड़े मुकाम वाले लोग हैं उनकी नहीं वो सुन रहे हैं, सिर्फ रजब भट्ट की सुनेंगे, ठीक है, कि मेरी न्यूज़ चला दो, वो कहेंगे ठीक है रजब साहब आपकी न्यूज़ चल जाएगी, ठीक है, आपके वजीर आजम की नहीं हम बात सुन रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। कैसे यार बेवकूफ़ा ना की हाँ गल आई यार। और विदिन 5 मिनट में बाहर आ गया। मतलब क्या पाकिस्तानियों के जहन है या क्या इनकी वो माइंड साइकी है कि एक सिंपल सा यूट्यूबर, उसकी इतनी पावर हो सकती है कि वो अपनी शादी से वेरी नेक्स्ट डे 20 बंदों को घर बुला ले, वो भी वाइल्ड लाइफ वाले अलग, फिर पुलिस वाले अलग, और थाने का SHO साथ, फिर DC साथ, और मुझे उठा के ले जाए और 5 मिनट में संडे वाले दिन मैं बाहर भी आ जाऊं। सब प्लान है ना, वाह 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 वाह, मूवी बन गई है। तो एवरी सिंगल टीवी चैनल कवर कर रहा था उस बात को। थाने के बाहर रश था, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था, और थाने के बाहर रश लगा हुआ था, फैंस का अलग, वो जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनका अलग। तो ये हर चीज प्लान थी, खुदा आला ना आने की हो गया। मैं उसमें बड़ी जुमा था क्योंकि मैंने जो लास्ट नाइट व्लॉग किया था वलीमे का, उस 9-10 मिनट पे व्यू थे, मैं उसमें कह रहा था कि यार इसका लाइसेंस होता होगा ना, अभी रात को गिफ्ट मिला है, सुबह वेरी नेक्स्ट डे संडे वाले दिन तो मेरे पास लाइसेंस हर चीज का नहीं आ जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, स्टेट हरकत में आई, उन्होंने सारा मुझे अरेस्ट किया, ओके, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मुझे बेल हो जानी थी, परेशानी मुझे किसी बात की नहीं थी। लेकिन ये था कि यार ये एकदम से, मतलब अभी कल तो गिफ्ट मिला है। आपके फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कभी कहते हैं ये फैमिली दिखाते हैं, पेरेंटिंग या लाइफस्टाइल या फैमिली कंटेंट, दैट इज आल्सो अ निश, तो इसको इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? मैं आपको बताता हूँ ना कि आपने जितने ही तनकीदी अंगूर देखे होंगे, आपने कभी देखा कि इन्होंने कोई लगाया हो पॉजिटिव चीज की, यार ये क्या यूट्यूबर है यार, यार ये अली आरिफ क्या बनता है यार, इसने क्या बात की है, यार ये रजब भट्ट क्या बंदा है यार, इसने 70 लाख का राशन एक महीने में बांटा, 70 लाख रुपीज। तो मैं काफी देर से, जब से मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किए तब से मैं अल्लाह से ट्रेड करता हूँ, मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा ट्रेडर ढूंढा है। हाँ, मैंने ट्रेडर ढूंढा हुआ जहाँ पर नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, वो मेरे अल्लाह की खसारा ज़ात नहीं है। है, बिल्कुल। अच्छा रजब, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, नोन पर्सनैलिटीज हैं, ये कभी मिलने के लिए बुलाते हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने इनकार किया और उसके बाद आपको? आप ही छोड़ बातें दे, खुदा की कसम, पाकिस्तान इस टाइम इतना, आपको तो हर चीज का पता, सोशल मीडिया मेरे से बहुत पुराना है, आप लोग टीवी चैनल्स, आपकी तो फैमिली है ना सारी। मैं तो बहुत अनअवेयर हूँ इन चीजों से ना, 2 साल ही हुए हैं, क्या ही सीख लूंगा 2 साल में मैं। 2 साल में एक अंधा फेम जो मेरा ख्याल है किसी यूट्यूबर ने या किसी आपके इन्फ्लुएंसर ने नहीं देखा। ऐसी टॉप नॉच के सियासतदान हैं, एक दिन के अंदर 4-4 लोग बुला लेंगे। अब एक के पास चले गए मिलने, तो वहां पर 2 घंटे 3 घंटे लग गए, व्लॉग भी तो करना, फिर वहां पर कैमरास भी अलाउड नहीं होते, दूसरे के पास नहीं जा सके, तीसरे के पास नहीं जा सके ना, तो वो नाराज हो जाएगा। और समटाइम्स तो मेरे पे केस करवा दिए, ये जो कहा एटीट्यूड चक्को है, मैं नाम नहीं ले सकता, आगे पाकिस्तान जाना मुहाल है मेरा, कहीं नहीं जा सकता फिर मैं। जब आप इतने लाइमलाइट में होते हैं, फेम हैंडल करना एक बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा मसला है। ओए यार, सियासतदान ने भी केस करा देते हैं। एक गल्ला आज इसी पॉडकास्ट गल्ला चल रही है, ठीक है, आज तो पहले इन्हें कभी किसी पॉडकास्ट से कोई गल नहीं की थी, बाकी यार सुन के बड़ी हैरानगी हुई। आप कैसे फेम हैंडल करते हैं? हल्फन कहता हूँ, हल्फन। मुझे एक बात, एक मेरा कोई कह लो कि डबल मीनिंग किसी को पॉइंट किया हो, कोई एक मेरी चीज निकाल दे, किसी मैंने यूट्यूबर को, किसी मैंने सियासतदान को, किसी टिकटॉकर को, किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी नॉर्मल पर्सन को मैंने टारगेट किया हो, अगर ऐसा निकल आएगा मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मैंने हमेशा जो है ना वो फायर बैक किया, मैं खामोश नहीं रहता। वरना यूट्यूबर है या कोई भी है ना, जितने मेरे फैलो यूट्यूबर्स हैं, मुझे सारे मेरे से सीनियर हैं, मुझे सब कहते हैं यार चुप रहा कर यार, चुप रहा कर। तो काम नहीं होता, चुप नहीं रहता मैं। बिल्कुल। मुझे अली ने कितनी दफा कहा यार ना जवाब दिया कर, मैं कहता ऐसे नहीं, ठीक है। और शायद यही जो दिलेरी है ना, यही दिलेरी आपको लेके बैठती है इस टाइम। मुझे सबसे बड़ा नुकसान क्या है, मैं अपनी माँ से दूर, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान। पाकिस्तान, लाहौर, मेरी नई शादी, मेरे घर में मेरी बहन के घर भांजी हुई है, पहली ईद है आपकी, मेरी पहली ईद, मेरे बहुत नुकसान हुए हैं इस ट्रिप में, मेरे बहुत नुकसान हुए हैं। 3 साल से जिस चीज की वेट में मैं था कि मेरी बहन के घर अल्लाह पाक औलाद करे, ठीक है, और मेरी ख्वाहिश थी कि बेटी हो, ठीक है, बेटी हुई, मैंने सोने का चम्मच, सोने की प्लेट बनवाई थी उसकी गुड़ती देने के लिए, तो हर चीज ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा बहुत मुश्किल गुजारा अपनी माँ के बगैर। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये मुझे फेम के साथ ही मिला है, शायद कह लो कि दिलेरी
बड़े नुकसान देती है। तो जैस जब फेम आता है, कोई भी चीज आती है तो उसके नुकसान भी उसके साथ ही आते हैं। बहुत तो बड़े दिस इज नुकसान अ पार्ट ये एंड पार्ट। पिछले 10-12 दिन के अंदर, कितने दिन हो गए मुझे, मैं आया था ईद में यहीं पे किया, 26-27 रोजे में आया था, 15 दिन में मेरे बहुत डाढ़े नुकसान हो गए जो मुझे याद रहेंगे सारी। मुझे बड़ा मजे का लगता है आपका कंटेंट, जब आपकी अम्मी आपको डांटती हैं और रियल लाइफ जब में मारती भी है। मारती हाँ, वो हैं। टिकटॉक से जब स्टार्ट किया था ना, हाँ। तो वो यही है, डे वन से ऐसे ही था, मतलब वो जो रियल में था वो मैंने उसको रील में ले आया, हाँ। तो वही चलता आज तक वो चल रहा है। तो आपको लगता मुझे है अभी कि तक मार पड़ती है, अभी तक मुझे मार ऐसा लगता है जब मुझे मार पड़ती है ना, उसी रात मुझे जो है ना कोई 8-10 लाख अंदर हो जाता है, मार पड़ती है मैं आगे चलता हूँ, मार पड़ती है और आगे तो चलता हूँ। आंटी अगर आप देख रही हैं तो और लगाएं थोड़ी हाँ, सी। अभी तो मैं खुद तरस रहा हूँ कब मार पड़ेगी, जाके मार खाऊंगा। Following people, what advice would you give to them or what do you think about them? Ken Doll. सही है। मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ठीक, कैन डॉल ने इसको बड़ा सपोर्ट किया, ये जो टैटू है ना इसके बाजू पे, इसको लेके बड़ा सपोर्ट किया लोगों को सीधा बोला ताड़ी मां दा तो नहीं ना बनाया ना टैटू अपने बाजू से, अपनी मां दा ही बनाया ना तानू की मतलब ऐसे वो बोल रहा है। ठीक है, बाकी ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। ठीक है, इनके जो मसलक है उसमें है, हमारे में नहीं है। ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, उसने अपने मसलक के हिसाब से करवाया। ठीक है, अपने उलमा इकराम की वीडियोस देखी है, उनसे इजाज़त ली होगी, पूछा होगा, तो बाकी ये चीज़ एक अलग है। बाकी कैन डॉल इसको बड़ा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चुगली आदमी है। एडवाइस मैं हाँ चलो ये दे देता हूँ कि शलवार की मुझे बहुत सूट करती हैं, तो ज्यादा पहना करे। मैंने ईद की वीडियो देखी थी उसकी, पैंट शर्ट्स में थोड़ा सा कुछ निजाम और लगता है, शलवार की मुझे अच्छी लगती है उसको। कमल एंड जुल्करनैन आपके दोस्त भी हैं? बहन, बिल्कुल, मेरे भाई और मेरी भाई, बहन है। जी। कमल वाज द फर्स्ट गर्ल, अभी भी वही है जिसको मैंने अपनी बहन बनाया था, मैं दिल से मानता भी हूँ। ठीक है, और जुल्करनैन वैसे मेरा शहजादा है। हाँ। उमर भट्ट को कोई एडवाइस देना चाहें तो क्या किसको? देंगे उमर भट्ट को? उमर भट्ट को क्या एडवाइस मैंने देनी है, अच्छा तलक वास्ता रहा हुआ उसके साथ, सरकमस्टांस जो भी हुए ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं वो भी देखें। एडवाइस मैंने कोई नहीं देनी, वो अकले कुल्ला उनको। पूरा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, बेल बिफोर अरेस्टेड उन्होंने कैंसिल करवा दिया। अगर ये पाकिस्तान में होता तो मे भी ये गिरफ्तार हो जाता, बाकी मांडोगर अभी तक हुआ नहीं। इस बात पे मुझे थोड़ी सी हैरानगी है। ठीक है, क्योंकि वो भी पर्चे में शामिल था। वैसे हर चीज का पता, ठीक है, कोई बात नहीं। फहद मुस्तफा को एडवाइस दें अगर आप कोई? फाद मुस्तफा को एडवाइस, वो भी सीनियर है, उनको क्या एडवाइस देनी है, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि जब कोई जूनियर आगे आ रहा होता है तो उसको अप्रिशिएट किया करें, ना कि आप उसको इस तरह का कुछ बोल दें कि वो सारी जिंदगी के लिए आप उसके दिल से उतर जाएं। एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वन मिस्टेक दैट यू थिंक यू माइट हैव मेड, और एक चीज जो आपने बहुत अच्छी की जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। 2 एडवाइसेस दें अपने फॉलोअर्स को और जो एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं उनको। 3 कर लेते हैं। 3 कर लेते हैं। एक तो वो गलती और एक जो मेरी अच्छी चीज, वो बाद में बताता हूँ। पहले ये कर देता हूँ, फैंस ना बनाओ या फिर फैमिली बनाओ, बिकॉज 9 to 5 वाला बंदा हमेशा प्यार का भूखा है। सीधी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पॉलिटिक्स भी समझ लो, इसको समझ लो कि जेन्युइन आपको उनको फैमिली बनाना पड़ेगा। वो आपको ऐसा प्यार देंगे, खुदा की कसम। आपी मेरे पास आज तक एक पेड एडिटर नहीं है, और यहाँ पर मैंने टिकटॉकर। बात तो सच है, बंदे ने फैमिली बनाई है और फैमिली वाकई फैमिली है। ठीक है, इसके लिए वो पूरा स्टैंड लेते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली इतना स्टैंड नहीं लेती किसी की जितना वो जो फैमिली इसके लिए स्टैंड ले जाती है। ठीक है, तो ये इसके पास एक ट्रिक है, ये हुनर है, लोग इससे रिलेट कर जाते हैं। ठीक है, ये इसकी मुकद्दर है, किस्मत है, जो चीज़ भी है। लेकिन बहरहाल इस बंदे को बड़ा फेम दिया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। ऐसे देखे हुए जिन्होंने पेड एडिटर्स रखे हुए हैं, एडिटर्स की सैलरी लगाई हुई है, उसको ग्रुप में भेजते हैं, इसकी पेड कर दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो। मतलब वो पूरा काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, पेज चलाते हैं उनके लिए। वन मिस्टेक जो मैंने की है अपने सोशल मीडिया के टाइम पे ना, आई थिंक कि मैं बहुत ओपन होकर सामने आ गया। सब नहीं आते, होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं। लेकिन मेरा क्या है, मैं शुरू से बहुत इजी गोइंग बच्चा था। आई वाज लाइक यार क्या है, जब मुझे किसी से मसला नहीं है, कमल जुल्करनैन के पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, या ये भाई क्या मैं के पास कितने पैसे हैं, मेरा इससे क्या लेना देना। मेरे पास तो जो है मेरा, मुझे तो उससे लेना देना ना। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया अपना काम काज छोड़। अच्छा, ये 2-4 गाड़ियां शायद कम लेता है, इतने मतलब घर शहर इसने चेंज किए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पैसा कम दिखाता तो मुझे लगता है फिर भी इस पे इतना हेट नहीं आना था। ठीक है, वो जो पैसा होता है ना, ये पैसा ये बहुत है, मतलब ये रिश्तेदार आपके रिश्तेदार इसलिए नहीं होते, वो पैसे की वजह से। ठीक है, ठीक है, दोस्त यार आपको छोड़ जाते हैं पैसे की वजह से। मतलब ये पैसा बहुत बड़ी एक ना दुनिया में ना मुश्किल खड़ी कर देता है। तो अगर इसने मेरे ख्याल में ये पर्सनली मेरा है। ठीक है, बाकी आप सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, इसका अपना हो सकता है। मुझे लगता है कि ये अगर वो पैसा शो ऑफ कम करवाता ना, तो मैं भी इस पे इतने सारे केस, इतने सारे फटे ना होते इसके। उनके आपके पीछे लग जाएगी, इसके पास क्यों है। अब जिस इंसान ने एक कह लो कि कल्टस या फिर एक बाइक से आगे चीज नहीं देखी ना, तो उसके लिए बहुत अनरियल है कि यार एक इंसान ने अभी प्राडो लिया था, 10 बेच के रैप्टर लिया, 10 बेच के पता नहीं फिर क्या लिया था, और फौरन क्रूजर ले लिया। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है, जो कमाता है वो कुछ भी कर सकता है, अल्लाह का। बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो, आप डकी की मिसाल ले लो। ठीक है, यहाँ पे डकी को हम करते हैं कि डकी कब से कर रहा है यूट्यूब, तकरीबन 7 साल हो गए हैं, 7 नहीं तो 6 तो पक्के हो गए होंगे। तब से वो पैसा कमा रहा है, उसको ब्रांड्स भी आते हैं। तो वो अभी रजब की निस्बत उसके पास मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा पैसा होता है। वो ट्रेडिंग शेडिंग भी करता रहा है। उसने बोला है कि उसको ट्रेडिंग से इतने पैसे आते थे जितने यूट्यूब से भी नहीं आते। ठीक है, यूट्यूब से वो ठीक ठाक कमाता है।
तो उसका शो ऑफ कितना का ये आपको पता ही है, ठीक है। उसने पहले इस वीक ले ही रखी है, फिर एक उसने ऑडी जी-ट्रॉन ली थी, ठीक है, जी-ट्रॉन ही नाम था उसका, खैर जो भी था, उसने वही एक लिया। उसके बाद उसने कोई वो बड़ी गाड़ी नहीं दी है, एक फॉर्च्यूनर लेके छोड़ दी। अब ये गाड़ी पे गाड़ी चेंज कर रहा है, ठीक है। उसने वो 7 सालों में 3 गाड़ियां चेंज की हैं, ठीक है। इसने 2 सालों में 5-6 गाड़ियां चेंज कर ली। अब ये चीज़ तो लोगों को नजर आएगी, ठीक है। उसने एक बार घर चेंज किया है, ठीक है, इसने 3 बार घर चेंज कर लिया। और ये चीज़ भी लोग तो नोटिस करेंगे, ठीक है। फिर इसका लाइफस्टाइल जो है, ठीक है, ये वो अपने खाने शाने और ये हर चीज़ दिखाता है। अब डकी को आप जब भी देखोगे वो मेरी तरह एक ही टी शर्ट में घूम रहा था, ठीक है। तो वही 3-4 उसके पास टी शर्ट्स हैं, ठीक है, वही पहन के घूम रहा होता है हमेशा। आप जब भी देखोगे रजब को देखोगे, लेविश पर्सनैलिटी तो लगती है एक बंदे की, एक बात है। लेकिन जब भी आप डकी को देखोगे वो अजीब सी एक चप्पल में होता है, ठीक है। आप डकी को बहुत कम देखोगे, वो बहुत कोई लेविश बना हुआ है, ठीक है, लेविश लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो एक भैड़ी चप्पल होगी, उन्हें एक टी शर्ट पहनी होगी, एक भैड़ा जिहा ट्राउजर होगा, डकी तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही नजर आएगा। तो हाँ, इसका शो ऑफ बाबा मरवा रहा है। अल्लाह करे कि तुम कमाओ, अल्लाह करे तुम्हारे बैंक में इतने पैसे होंगे, तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़े कि तुमने क्रूजर लेना है, कि तुमने फरारी लेनी है, तुम्हें सोचना ना पड़े, फिर तुम करोगे। बिल्कुल। तो उनको वो अनरियल लगता है, ठीक है। उनको लगता है कि ये 5 करोड़ की 6 करोड़ की गाड़ी इसने रेंट पे ले ली है और इसको मंडता फिर रहा है, ऐसा नहीं होता। वैसे बहुत ऑड क्वेश्चन होता है, औरत से उसकी उम्र पूछना और मर्द से उसकी सैलरी पूछना। अभी मैंने कहा कि मैं बहुत ओपन हो गया, सामने आ गया तो फिर मजीद ओपन करूं। मैं एक बात आपको सिंपल सी बता देता हूँ, आपने ये भी पॉडकास्ट कर रही है ना, ये वो नहीं है, मैं आपको बता, आप तो मुझे मेरे से पैसे लेके भी जा सकती है, मेरी बड़ी बहन है भाई, डाडा कार है, ठीक है। मैं आपको बात बता देता हूँ जहां से आप आमदन का अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो पॉडकास्ट है ना, मैं आपको अभी ये मोबाइल खोल के देता हूँ अभी, ठीक है। एवरी सिंगल टॉप नॉच चैनल, चाहे कराची का, चाहे लाहौर का, चाहे पाकिस्तान का, मुझे मैसेज आया हुआ है, ठीक है। जो आपने अभी बात की ना उमर भट्ट वाली, एवरी सिंगल चैनल का मैसेज आया हुआ कि आए पॉडकास्ट दें। मैं 15 लाख रुपया चार्ज करता हूं और आवाम देती भी है फॉर अ सिंगल 1.5 आवर पॉडकास्ट। करता मैं बहुत थैंक सिलेक्टिव यू, हमारे लिए ये फ्री में कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, वो तो मेरा अपना घर है ना, मेरी बहन का घर है, वो तो छोड़ दे। 15 लाख रुपया लेता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ 1.5 घंटे का। आमदन का तो सीन है कि यहाँ पर जितने चाहो उतने कमा लो, जितनी आप। अच्छा यार, ये कौन सी बंदी है, मैंने अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। इसकी बहन का घर है, ये मुझे लगता है शायद बहन का घर बोल रहा है, कमल को बोल रहा है, ठीक है। गजल का तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि रिलेशन इनके साथ होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये शायद मे बी कमल आफ्ताब की तरफ से ये आई हो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है बहन का घर, और इसने 15 लाख रुपए छोड़ दिया, माफ कर दिया, नहीं लिया पॉडकास्ट के लिए। प्रमोशन कर लो उतनी कमा लो। यूट्यूब पे तो एक फिक्स अमाउंट है, वो जो मुझे आ जानी, ठीक है। अगर रेगुलर व्लॉग में कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं कर रहा, प्रमोशन में जितनी कर लूँ, डेली की 3 प्रमोशन करूँ तो मैं डेली का 30-40 लाख रुपए अंदर कर लूँ। लेकिन प्रमोशन जब आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी है, तो बहुत चूज करके मैं करता हूँ। और मैं भाई ये जो होते, ये वाला बर्तन साफ करने वाला शैम्पू आया है, ये आप करें, ये साबुन आया है, ये आप करें, तो ये तो नहीं ना मेरे काम चलना। जो टिकटॉक है वो मैं सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब है, प्रमोशंस है, जिम है, वाधू पैसा, पैसा ही पैसा। अब पैसे से बात आगे है, अब क्या है, अब सुकून चाहिए। पहले पैसा चाहिए था, अब सुकून चाहिए। सुकून कहां पर है? माँ के पास। माँ के जरा पाकिस्तान में। आवाम कहती है कि जी उस क्रिएटर के पास पैसे ज्यादा हैं, रजब के पास पैसे कम है, क्योंकि ये लगाता बहुत है। ओ भाई, मुझे क्या करना है कि मैंने अपनी वो आफ्टर 50 के बाद मैंने पैसे रखे होंगे, जाओ पुत्र पैसे खा लो। मैं क्यों भाई, मैं कमा रहा हूँ, मैं यशी करूंगा, बिल्कुल मैं यशी करूंगा, अपने बच्चों के लिए संभाल रहा हूँ ना, घर बनाया, प्लॉट लिए, गाड़ियां हैं, बच्चों के लिए, ओके। अल्लाह पाक जो भी देगा, जवानी में कमाओ, जवानी में खाओ, जवानी याद रह जानी है, बुढ़ापा नहीं याद रहना। मेरा वो जोड़ने वाला काम नहीं है कि पैसे जोड़ी जाओ, जोड़ी जाओ। बाद पता लगे वो वाला हिसाब हो, इसकी स्कूल में लड़ाई हो गई, इसने सारा महीना जो है वो जाके बॉक्सिंग, कराटे करूटे सीखे, जिस दिन इनकी लड़ाई थी अगले ने पिस्तौल काट लिया। अगर मौका मिले आपको एक्टिंग करने का, आपने वैसे की भी है, आपने एक ड्रामा किया हुआ है, अगर आपको दोबारा से फिल्म में आने का या किसी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिले, किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहेंगे? मुझे ऑफर हुई भी थी अभी, बट द थिंग इज कि मेरा चैनल बहुत डिस्टर्ब होता है। ड्रामास तो सुबह आप कहीं ड्रामे में आ जाएंगे, मसला नहीं, जिस चैनल पे कहेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत टाइम टेकिंग है वैसे, मैं वही तो बता रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई कैरेक्टर इस तरह का जो मुझे लगे कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, इसके लिए मैं अपना जो है ना चैनल उसको मुझसे कहीं ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। अगर इसको मूवी शूवी का ऑफर आती है तो मुझे लगता है इसको मूवी करनी चाहिए, लेकिन ड्रामो से ये तो कहीं ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो उससे अच्छा है ये 2-4 ऐड कर ले, ठीक है, ड्रामा करने की निस्बत, तो ये ज्यादा कमा लेगा। जो मुझे लगे थोड़ा सा रिस्क पे डाल सकता हूँ, महीने में 10 व्लॉग कर दूंगा, खैर, लेकिन ये मैं ड्रामा जरूर करूंगा, ठीक है। एक तो वो हो, ठीक है, वो अभी तक कोई नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं अपने चैनल को प्रायोरिटी पे रखता हूँ। किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहूंगा? कोई एक्ट्रेस जिस तरह आप कहेंगे अच्छा अगर ये हो एक्ट्रेस तो फिर मैं शायद फिल्म कर लूं। तो किसी की एक्टिंग पसंद होती है, कोई वैसे अच्छी लगती है? सॉरी भाभी। नहीं, इसमें क्या है, भाभी को शाहरुख खान बड़ा पसंद है। अच्छा, फिर हम कुछ बोला? अगर मैं ड्रामा करूंगा तो मैं कोमल मीर के साथ करूंगा। अच्छा, कोमल मीर आपको पता है उनका? हाँ, आई सीन हर, यस। कोमल मीर के साथ करूंगा। और अगर मैं मूवी करूंगा, मूवी भी उनके साथ कर लूंगा।
उन्हीं के अच्छा कोमल मीर पसंद अच्छी है। लगती भाभी है। सुन रही हैं हाँ, पहले खुद ही पूछ के तो अब अभी सुन रही है, मर्जी है आपकी। नहीं मैंने पहले भाभी को सॉरी किया। यार होता है, सबको अच्छा लगता है कोई ना कोई, इसमें क्या है। बिल्कुल। उनको शाहरुख खान पसंद है, मुझे सिद्धू पसंद था, अब वो नहीं रहा। अगर हाँ। आपने उसमें पूछा लड़कियों में पाकिस्तान में, तो मुझे वो अच्छी लगती है, इसमें क्या है। तो उन्होंने बड़ा मैं अच्छा लगना हुआ नहीं ना, मैं मुझे अच्छी लगती है, मैंने अपना बताया। तो वन थिंग दैट यू लव अबाउट दुबई। ट्रिलियनर भी अगर कोई गुजर रहा है ना, ट्रिलियनर भी, उसको भी आपने देखना नहीं, मैंने देखना नहीं। बिल्कुल, हर वो किसी की हाँ, अपनी, अपने से यहाँ पर सारे जो है वो बादशाह। बिल्कुल बिल्कुल। दिस ये इज चीज सबसे अच्छी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दुबई, डेफिनेटली। फिर सेफ्टी तो है ही है, बिल्कुल। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही है। मेरी गाड़ी खुली हुई थी, मैं आते ही मैंने फरारी ली है, फरारी खुली रह गई मुझसे ना, सनरूफ उसका वो मतलब उसकी छत खुली हुई थी, कन्वर्टेबल थी, छत खुली हुई थी, मेरा बैग अंदर था, वो जो बैग पड़ा ना आप ही, वो बैग अंदर था, उसके अंदर मेरे 3 मोबाइल थे, उसके अंदर मेरा पर्स था, पर्स में मेरे रियाल, दिरहम, डॉलर्स पड़े हुए थे, उसके अलावा मेरा होटल का कार्ड था, सब अंदर पड़ा हुआ था। और मैं चला गया रेस्टोरेंट खाना खाने, सिर्फ मेरे पास व्लॉग वाला फोन था बस। रेस्टोरेंट खाना खाने चला गया, मैं को 1.5 से 2 घंटे के बाद आया, वहीं पे मेरा पर्स पड़ा हुआ था, गाड़ी मेरी वैसी खुली हुई थी। तो सेफ्टी, जबरदस्त फ्रीडम, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर किसी को किसी से लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू सो मच आपके आने का शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। दुबई की एक और बड़ी अच्छी बात है कि दुबई में टैक्स जीरो है, ठीक है। आप गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, कुछ भी ले ले, ठीक है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये इतने बंदा टैक्स दे दे मर जाता, इतने तक टाफी दे भी हम तक टैक्स बहुत ज्यादा हो गया। बाकी यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।